सबसे पहले तो मैं आज स्वामियों की गुड़िया चलती रही उसको श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहूंगा और पूरे ग्रामवासियों को ये भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके और आपने इतना भारी बड़ा जलसा करा। सारी बात तो वही नरवार कह गया जो 2 दिन मिला था, मैं आपके पास तो 23 साल से इस आदमी के पास मैं 2 दिन जाके इसने मेरा एक्स्ट्रा कर दिया। दिल्ली के लोगों 2 बात करने आया था मैं विधानसभा चुनाव 18 में। नथवाड़िया सीर में करूंगा और सड़क बना के दूंगा। पक्की बात मैंने दोनों बातें पूरे कर दी। मैंने दोनों बातें पूरे कर दिए और आपके खाड़े पक्के बनने के टेंडर हो गए। 11 का तो और 10 का काम चल रहा है, 1 बन गया। मैं दावा की सजा बात को बचेड़ी बात आगे पूरी करूंगा, पर काम करने की ललक है तुम्हारे छोरे। इस सभा में मैं उपस्थित सारे साथियों से कहना चाहता हूं, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। नियत के फल आगे हम काम करना चाहें और कुछ लोग रोकना चाहें। हम घर घर पानी पूछने के लिए टैक्सी बनाना चाहते हैं, लोगों ने 9 महीने रोका। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भोजला के हमारे साथी बच्चे बलवान शाह। हमने नीलके के चारों तरफ बाईपास निकाला, पूरी 2 किलोमीटर भोजला के साथियों ने सड़क मांगी थी, ये पूरी 2 किलोमीटर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उज्जवलवास का, मेरी ससुराल का। 7 मरबा लंबी सड़क कोई स्वीकृति नहीं थी, सड़क दिए और सड़क मांग करके हमने सड़क निकाल दी। सीधा सोचा मेरी से माया उज्जवलवास दीपराना भूल जाएंगे। दोस्तों, पर आपके गांव में एक दिक्कत आई, मैं इस बात की निंदा करता हूं। सार्वजनिक काम में जो आदमी टांग लगाए वो नेता नहीं हो सकता। एक गवर्नमेंट कॉलेज खुला था 18 साल में, बाबूजी ने खोला था। मैं पिछले चुनाव में सारे धन्यवाद करके आया था कि चलो आपने देर सही, आपने कॉलेज खुलाया तो सही। मैं पूरे उस कॉलेज में भवन बनाने का काम 6.5 करोड़ रुपए की लागत से आपके परिवार ने करा। एक कॉलेज के लिए 18 साल लड़े थे, हमने 3 नए कॉलेज खुलाए। तुम्हारे बच्चे अगर आईटीआई करेंगे तो सिकरौली में आईटीआई कॉलेज बन रहा है 10.5 करोड़ की लागत से। अगर तुम्हारे बेटे और बेटियां एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, कंपटीशन तोड़ के एडमिशन लेंगे तो जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है। अगर तुम्हारी बेटियां माधरा के ग्रामीण कॉलेज में पढ़ेंगी तो सरकारी ग्रामीण कॉलेज माधरा में होगा जिसमें कोई फीस नहीं लगेगी। अगर तुम्हारी बेटियां 8वीं से 12वीं तक या पहली क्लास से वहां तक पढ़ेंगी तो दोस्तों कस्तूरबा आवासीय विद्यालय कनपुरा में बन जाएगा। दोस्तों, मैं कितने काम गिनाऊं जो मैंने करे हैं। आज एक भी किसान की कुर्की नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरी विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी का केसीसी का खाता सही न भी है, किसी अधिकारी की मत नहीं हुई, मेरे किसान की कुर्की निकाल दे और वो कह रहे हैं बलवानपुरिया ताना साहब। आप में से कितने आदमी हैं जो लकड़ी का काम करते हैं और बलवानपुरिया ने उसका ढेला रोकने दिया वो 5 साल? बताओ। आप में से जो ट्रैक्टर रखता है, जो गाड़ी रखता है, जो बुलेरो रखता है, जो किराए पर चलता है, बताओ 5 साल किसी थाने वाले ने उसको हाथ दिया क्या? कर रोक ले, साइड में लगा। यही कहते थे साइड में मैं लगा दी, अगले चल तो साइड में भाइयों, सड़क बनाना तानाशाही है। विरोधी कहते हैं बलवानपुरिया तानाशाह है। अगर सड़क बनानी तानाशाही है तो क्या मुझे ऐसी तानाशाही करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पुरानी पेंशन स्कीम वाजपेयी जी ने बंद करी थी, मैंने विधानसभा में आवाज उठाई। 2004 के बाद तुम्हारे बेटे और बेटियां जो नौकरी लगे उनके बुढ़ापे की लाठी तुम्हारा बलवान और राजस्थान की सरकार बनी। बताओ, पुरानी पेंशन लागू करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? क्या पुरानी पेंशन
लागू करवाना तानाशाही। अगर ये तानाशाही तो करेंगे। दो तरीके की तानाशाही होती है, एक तो दादागिरी होती है राज की, एक दादागिरी होती है प्रजा की। मैंने प्रजा की दादागिरी रखी है 5 साल। बताओ प्रजा की दादागिरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बात मैंने 2018 के चुनाव में 5 तारीख को कहा था, बाबूजी तेरा दुकान बंद कर दूंगा, शटर डाउन कर दूंगा। कर दिया। कहने लगे तुम्हारे एक करो और इनके वोट दे दो, 2 मारूंगा, 1 बाबूजी का बटो कमेंट हो गया। क्या बलवान पुनिया की औकात है? मेरी औकात नहीं है, सही कह रहे हो आप। मैं तुम्हारी तरह लुटेरा नहीं हूँ बाबूजी, मैंने कमीशन नहीं दिया किसी से। मेरे इस सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं लगा सकता। लगाए कौन सिखाया? लेकिन बाबूजी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, औकात की बात करते हो तो मैंने विकास के काम की पुस्तिका छापी है। मैं तो रहा हूँ 5 साल और तुम रहे हो 10 साल। 10 साल। तुम 10 साल का छोटा मोटा कायदा ही छाप दो। मैंने पूरी किताब छाप दी और मैं तो बाबूजी की खुली भी कर रहा हूँ। 2-3 पेज झूठे लिख देना, हम मान लेंगे कि आप चलो पर ओंकारलाल जाट जरूर लिखना, जिसने पूरी तहसील के जोड़ पैतल बेच दिए थे, जरूर लिखना उसमें। जरूर लिखना मोहनलाल वीडियो, जो तुम पंचायत समिति के प्रधान, तुम्हारी धर्मपत्नी थी और भादरा का वीडियो सरेआम रिश्वत लेते पकड़ा गया, उस पे बात जरूर लिखना बाबूजी उस विकास पुस्तिका में, जो तुम छापोगे मेरे दबाव में, जरूर लिखना। वो कह रहे हैं कि बलवान पुनिया चिट्टे का धंधा करवाता है। अरे चिट्टे के धंधे वालों की जड़ें तो तुम्हारे यहां तक थी, मैंने थोड़ी थोड़ी खोद दी उनकी। चिट्टा नाम भी तुम्हारे गुरुकुल से सुना था हमने। और कहना चाहता हूं, वोट और तो एक बार पूर्ण विराम लगा दूंगा, परिक्रमा लगा दूंगा, न्यू 12 ना निकलन दे। एक पत्रकार बोले भाई जी थारे का तरफ विरोध दिए आरोप लगावे कि थे बहुत तगड़ा यहाँ करा मैं करो और गुस्सा बोलो। मैं कहता तो तना लड़ पड़ोस हो मिलने चाहिए बोलो गुलगले मिलने पुलिस थमेगी, सड़क पर खड़ी हो गई तीनों थाना में छुरी मार दिया। मैं एक को चलान को नहीं और 5 साल लंबा बहुत हुए। बोले आईजी की आगे बंदी, आईजी बंदी, बार बोले नाकाबंदी, आईजी ऐलान कर दी। अगले पूछो कै मिनट की है? 32 मिनट की। 33 मिनट में रवाना हो थाने में चलो, हमारे को खड़े रहने दिए। 5 साल रुपाई रखिए, 5 साल। अगली 5 साल और देते हो और नाकाबंदी का नाम ही बंद करा देना तो जनता को लूट चली। मैं बात कहनी चाहूँ कर्नाटक की दुनिया, मैं एक बात कहनी चाहूँ सारा दिल्की के लोग, दिल्की के लोगों जो आपने स्वागत करा जिस दिल के साथ, इस तसल्ली के साथ, ये स्वागत काम का है। आपके गांव में बहुत काम करवाया हमने, नरेगा में टोक टेल करके, एमएलए लेड से बहुत काम कराया और आगे भी बचा हुआ काम संपूर्ण करेंगे। पहले ही बजट में एमएलए बनते ही पहले बजट में रहा हुआ काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग हम पर सवाल उठाते हैं वो लोग अपने गिरेबान में जानकर देखें। मैं मेरे कार्यकर्ता के लिए अगर वो सही है गर्दन कटा लूं। एक दिन थाने में रात के 12 बजे कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हुई, भयंकर सर्दी का समय था, संयोग से उस दिन धुंध नहीं आई हुई थी। मेरे पास गए चल करके आदमी कि थाने में यूं बात हो गई, गोगामेड़ी थाने में। मैंने कहा गाड़ी मोड़ो, क्या ठंड लगे भी जाएंगी, बहुत ठंड है। मैं मेरे लिए चढ़ जाओ 2 तो 4 थारी गाड़ी में जाओ। रात को 12:30 बजे मैं थाने में आया। मैंने थाने में आकर के हालात देखे तो जो आदमी ड्यूटी पर था उस आदमी की लापरवाही थी। रात को मैंने विजिट रजिस्टर मंगवा के उसकी लापरवाही नोट करके उसके एफआईआर दर्ज करवा के सुबह 3:30 बजे जब ऑनलाइन होगी एफआईआर तब कर गया।
वो आदमी मोर और त्रिया नाचा है, बाबूजी कह के जीता ना ले छोटे बलवान पुनियो पेड़ है, तू काट देंगे और नकी हो जाएगा, फिर बात जाएगा बलवान पुनियो दूब है, तू जितनी काटे हुई तेरी चुन ज्यादा फैलेगी। एक आदमी नोट कॉलेज में प्रोग्राम मंगे चौधरी को नोट तो दे दो, तैयार हो गए जवा। एक आदमी की 709 खड़ी नरमे की लदेड़ी अमीद वाला भट्टे पर वो भट्टो बैठे मुंसरी अड्डा टोल के कने इस घंटे को देख करके और पास में खड़ी उसकी एसीटीओ की गाड़ी, मैं उसमें एंटर करा। मैंने बुलाया उसको, बोल भाई इसमें गांठ है या नरमा है? बोले साहब खुला नरमा है। कहाँ ले जा रहा है? बोले साहब गंगानगर से जा रहा हूं। कहाँ से लाया? बोले हरियाणा से लाया। तो एसीटीओ ने रोक लिया। मैंने उसको बुलाया एसीटीओ को, भाई तू इधर आ, ये खुला नरमा कैसे रोक लिया थे? बोले साहब इसने रेवेन्यू नहीं दिया। खुला नरमा कैसे रोक लिया? तो आगे पीछे में आदेश दिखा, आदेश दिखा। उसके पास आदेश नहीं था, फरलो मारने आया था बाउंड्री के लिए, छक्को मार दिया चट्टाई। मैंने आदेश दिखा, आगे पीछे हुआ। मैंने उसको कहा ये गाड़ी छोड़ और नो रवाना हो जाए, आज के बाद इधर दिख गया तो जानता है मेरे को। उसने अधिकारियों को शिकायत करी रेवेन्यू वालों को कि मेरे को एमएलए ने धमकाया। अधिकारियों ने मेरे से पूछा कि एमएलए साहब क्या बात हुई? मैं को उसको समझा देना, अगली बार मुर्गा बनाऊंगा। अगर किसान का खुला अनाज किसने रोक लिया, खबरदार है। पैरवी करिए मैंने, तुम्हारा बीर सिंह लंबरदार है ना, मिन्नी वो ये संजीव था, ये एमएलए था संजीव बाबू, और बीर सिंह लंबरदार व्यापार करता है। इसकी गाड़ी रोक ली एसीटीओ ने। एसीटीओ से लंबरदार ने कोई 5000 में शटिंग कर ली, फिर कर लिया फोन। बोले कब्जी तो वही है यहाँ, कापड़ू एमएलए आज रुपया क्या ला गया। फोन कर लिया बाबूजी के ने, बाबूजी कहता क्या फोन करो? लंबरदार 25,000 के खिलाफ उठा गया। आप बात झूठी हुए ने तो ट्रांसमीटर के नीचे मेरी भी लंबरदार की दोनों ही खबर बना दी। दोस्तों इसकी वजह समझनी पड़ेगी आपको, इसकी वजह समझनी पड़ेगी। मेरे से एक पत्रकार आज पूछ रहा था कि जनता बड़ी भारी राजी लग रही है। मैं भी लग गए कि जिज्जो राजी को नहीं, वो दोनों में एक राजी रहेगा कि जिज्जो राजी रहे कोई जनता राजी रहेगी। जिज्जा राजी का पूरा शुभम का ब्याह, शुभम का ब्याह राजी करा आओ तो ठीक है। ये आजकल जमानो ही हो रहे फूफा बाबा को जरूरत को नहीं हुआ, तो कोई ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत को नहीं। मुझे एमएलए अगर जिज्जा बनाता और सिर्फ रिश्तेदार बनाते तो मैं तो बुढ़ो जो ना मेले 8 में बना दिया। सिर्फ रिश्तेदार जिज्जा बनाता तो तेरा तो पक्का ही दया जयराम पक्को ही बना दिया। अण जनता बनायो, अण जनता मैं एकला बना दियो ना, एकला तो मैं 2000 में लग गया बलवान फगेड़ी और मैं हमारे एमएलए बनने की मन में ही होनी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मांगने लिख रहा बापू जी को गवर्नमेंट कॉलेज मांगे पर गोली दे दी, वो मुझे के करा बाकी हो गया। मैं एमएलए बना गहलोत साहब कह दी 2-3 बार आपका एमएलए कहे तो कॉलेज दूं, आपका एमएलए कहे तो कॉलेज दूं। बावड़ा आदमी जाए कही एमएलए बन गई आगे मांगागा, ठीक है। जीत गया एमएलए, जीत गया। गहलोत साहब बोलिया के कोमरेड दोस्ती रखना, मैं को थारे पर है ना मेल मांगागा थे दिया जाइयो, दोस्ती रखागा। आज जे थे कि नहीं आऊंगा हूं करी तो फिर सुनाऊंगा। चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोलों में गुल खिलाएं, चलो कि मिलकर गदर मचाएं। गदर मचाना काम है अपना, जे कोई पूछे नाम है अपना तो कह दे भाई बाकी नाम है अपना। बलवान 30 साल लगे बलवान बनने, 30 साल लगा पक्का भाई। घड़ी एक में बलवान बने कमड़े जानते हमने को नहीं है बलवान। मैं एक दो बात
बात और कहना चाहता हूँ। क्या जो 22 तारीख की रैली, हाँ आप रैली में सारे साथी आना। बात रहा है और क्या रैली तो क्या ढील की मेल दी हूँ। बहुत अलवाड़ आदमी गंदे तो क्या मेरी गली में ये कि लाल लागनी ये बड़ा स्वाद लिया है विधायक का यार। साल में मजा नहीं दिया बाकी बात ही बोली बात तो मुझे सीधे साधा लोग खड़ी पड़ी तार आई है बात नहीं बात अरे तो तो सुने अरे नहीं क्यों तो दंड है पैरडो मिले गुड्डे पर गुड्डो धर के आराम रमी कर तो पैर में हाँ भाजी तो एक कर वोट दिया है कि थोड़ा थोड़ा आछा जुड़े एक कर मेरे वोट देते हो थोड़ा पैर पकड़ दो और नाश रगड़ दो तो मैं वो आके कोई दिन बाद चल गई है जमीन जमीन बरसात की चाल गई ऊपर नीचे होगी मैं कहती हूँ मैं यार मेरी तो छोटा मोटा की मेरी यहाँ की गिन तुम नहीं जमीन मेरी तो थारे कनु ही लेके बचा था तो मास्टर था ना मेरे तो बहुत राम पुनिया तो मैं कहा यार थारे अठे पिछे डाले थारे को जमीन लेके थारे करते जब रिश्तम आगे बोले बलवान पुनिया हमारी भैंस नहीं खरीद सकता जमीन तो दूर की बात मैं बाबूजी ने कहना चाहूँ भैंस को नहीं खरीदा 18 में तेरी कुर्सी मुंदी मार दी 23 में और मार दी और मार जाती अरे देखिए गलतफहमी है बात दूर कर देना बात दूर कर देना मैं तो सीधे साधे लोगों की औकात बढ़ाने में लगा हुआ खुद की औकात नहीं बढ़ाई मैं आगे भी नहीं बढ़ाऊंगा तुम्हारी औकात बढ़ाऊंगा तुम्हारी जितनी औकात बढ़ेगी उतनी हिस्से की मेरी भी बढ़ेगी बढ़ेंगे पक्की भाई मैं सारे साथियों को कहना चाहता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चुनाव मुझे जिताया एक बार फिर चुनाव जिताओ लाला बनने वर्गे सीधे साधा आदमियों फोन बुलवान को नहीं चके ठीक है ना सारा फोन चकागा सारा रैली में आइयो जोरगा चुनाव में लगो कैंप सारो भरवाने जागो वाया पट्टे रोड बहुत बहुत धन्यवाद और रायपुर की टीम